हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको वीडियो के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर फर्स्ट को हम, और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। इसमें दो टॉपिक को कंसीडर करेंगे। एक पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी, इसमें आपके आएंगे सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, और फिर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की। ओके, तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ द डिजॉल्विंग ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट एंड फॉर्म ए होमोजेनियस सोल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। मीन्स सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि किसी सॉल्वेंट में जो डिजॉल्विंग रेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एंड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स एंड जो कि एक होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये होमोजेनियस मिक्सचर बनते कैसे हैं? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से ही सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। आपने पिछले क्लास में स्टडी किया होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर एंड होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या हो, पूरी तरीके से मिल जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो दो सब्सटेंस विच बीइंग डिजॉल्व कॉल्ड सॉल्यूट मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं? हम सॉल्यूट कहते हैं। एंड इन विच सॉल्यूट इज बीइंग डिजॉल्व, और जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो बात समझ में आई फ्रेंड? मिस कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट जिसमें जो चीज़ डिजॉल्व होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट, एंड जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट की मात्रा हमेशा सॉल्वेंट से कम होती है। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड द वेट ऑफ एनी सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्युबिलिटी की वेट की बात करें मीन्स इसके जो सॉल्युबिलिटी की जो वेट हैं ये मोस्टली डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर पे मोस्टली डिपेंड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की। किसकी? सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। तो ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन होता क्या है? ए ड्रग्स सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर वे मीन्स किसी ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी जब हम किसी नंबर वे में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। या कह सकते हैं इन क्वांटिटेटिव टर्म सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बाई मोलैलिटी एक्सेट्रा। मीन्स क्या होता है कि ये जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है ये क्या होता है? पहली बात तो ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन होता है किसी सॉल्युबिलिटी का जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन होता है ये नंबर ऑफ वे होता है या न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। और ये एक्सप्रेस किससे किया जाता है? जैसे मोलैलिटी, या मोल फ्रैक्शन या पार्ट पर मिलियन या नॉर्मेलिटी, इन सब के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, अब हम फर्स्ट बात करते हैं क्या है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी एक्सप्रेस्ड बाई एन, इसको एन से एक्सप्रेस कैपिटल एन से लिखा जाता है नॉर्मेलिटी को। तो नॉर्मेलिटी होती क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन मीन्स किसी 1 लीटर सोल्यूशन में उपस्थित ग्राम इक्विवेलेंट को ही हम क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड हम नॉर्मेलिटी के फार्मूले की बात करते हैं। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि n इज इक्वल टू या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हमने ये डिफिनेशन में भी देखा। तो फ्रेंड्स, अगर हमको फार्मूला याद रहेगा तो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं ईजिली। तो
मेन टारगेट क्या होगा हमारा, फार्मूला याद हो हमको, या अगर आपको डिफिनेशन याद है तो आप फार्मूला बना सकते हैं उससे। तो आप देख रहे हैं जो हमने डिफिनेशन बताया उसी से फार्मूला भी डिराइव हुआ है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर लीटर ना लें, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ml ले लें, तो हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे ml ले लीटर की जगह, तो यहाँ पे हमको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। तो एंड ऑब्टेन सोल्यूशन इज सेड टू बी नॉर्मल सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन ऑब्टेन होता है उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, हम नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की बात करते हैं। क्या है, मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल M से, इसको कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। एंड मोलरिटी इज द, क्या है, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मीन्स मोलरिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मीन्स सॉल्यूट के मोल्स का नंबर किसमें, 1 लीटर या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, या 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट हो, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसे हम क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। तो हम फार्मूला देख लेते हैं। हमने जैसे अभी नॉर्मेलिटी के फार्मूले देखे, वो भी किससे डिराइव हुए थे, डिफिनेशन से ही। वैसे ही मोलरिटी का जो फार्मूला देखिए आप, किससे डिराइव हुआ है, डिफिनेशन से ही हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये है इसका मोलरिटी का फार्मूला। हम इसमें भी कर सकते हैं, अगर हमको ml में दिया है वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। एंड ऑब्टेन सोल्यूशन इज सेड टू बी मोलर, और जो ये ऑब्टेन सोल्यूशन है, या जो ऑब्टेन सोल्यूशन हमें मिला मोलरिटी का, उसे हम क्या कहेंगे, मोलर सोल्यूशन, ओके। जैसे नॉर्मेलिटी के सोल्यूशन क्या कहते हैं, नॉर्मल सोल्यूशन, वैसे इसको क्या कहेंगे, मोलर सोल्यूशन। अब हम थर्ड की बात करते हैं, क्या है, मोलरिटी। इस पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऊपर वाला क्या था, सेकंड मोलरिटी, एंड ये थर्ड क्या है, मोलरिटी। L और R का डिफरेंस है दोनों में। और मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन मोलरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डिनोटेड बाय स्मॉल m से। और डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स किसी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं, ओके। इसका फार्मूला क्या होगा, द मोलरिटी या स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और मोलरिटी में क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसमें क्या था, बस नीचे इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर हम इसको ग्राम में मान लीजिए, जो हमारा मास है अगर वो ग्राम में दिया है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे, ओके। एंड ऑब्टेन सोल्यूशन सेड टू बी मोलर, और जो सोल्यूशन ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहेंगे, मोलर सोल्यूशन कहेंगे। जैसे मोलरिटी में क्या कहते हैं, मोलर सोल्यूशन, ऐसे मोलरिटी में मोलर सोल्यूशन, ओके। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन, एंड डिनोटेड बाय x, कैपिटल X। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से डिनोट किया जाता है। एंड मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मीन्स यह क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो रेशियो है, उसे हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूले के हिसाब से देख लेते हैं। क्या है, देखिए, मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ओके। अब अगर हम इसको
अल्फ़ाबेटिकली डिनोट करें तो क्या होगा कि एक्स ऑफ सल्यूट, अगर हम सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो एक्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये जो कैपिटल एन है ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम सल्यूट का मोल्स ऑफ फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड सेम वे अगर हम सॉल्वेंट के मोल्स फ्रैक्शन को देख रहे हैं तब क्या होगा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपान मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम सल्यूट को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोल्स ऑफ सल्यूट। अगर हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा स्मॉल एन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट से, एंड कैपिटल एन को मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, एंड एक्स को मोल फ्रैक्शन से। एंड मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, जैसे हमने नॉर्मलिटी में क्या देखा था, नॉर्मल सोल्यूशन, मोलरिटी में मोलर सोल्यूशन, एंड मोलरिटी में मोलर सोल्यूशन। तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन में ये क्या होता है, यूनिटलेस होते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। ओके, एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की, है पार्ट्स पर मिलियन। क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, डिनोटेड बाय पीपीएम। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीपीएम। पी मतलब पार्ट्स, सेकेंड पी मतलब पर, एंड एम मतलब मिलियन, तो पीपीएम। तो ये पीपीएम क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन इन पार्ट्स पर मिलियन इज डिफाइंड एज क्या, पीपीएम। ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मीन्स अगर कोई कंपोनेंट ए है किसी सोल्यूशन में कंपोनेंट ए है तो उस सोल्यूशन में कंपोनेंट के पार्ट्स पर मिलियन जो होते हैं उसी वही क्या है, यही पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट ए। अगर कोई कंपोनेंट ए है, अगर हम उसका पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे कि उसमें क्या करेंगे, हम उसका मास लेंगे कंपोनेंट ए का अपान उस सोल्यूशन का टोटल मास से डिवाइड करेंगे, एंड इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 की पावर 6 से। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड टेक केयर। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने ये कंप्लीट नोट्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसमें प्रोवाइड किया है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।